नमस्कार। इस वक्त मैं दांडेली के सरकारी अस्पताल में हूँ। होने की वजह है एक बहुत ही स्वच्छ, व्यवहारिक, यहाँ जो भी काम करते हैं नर्सेस वगैरह जो है वो बहुत व्यवहारिक है, स्वच्छ भी है, गार्डन की भी देख रेख की जाती है, आते हैं, अच्छा है। लेकिन विशेष तौर पर यहाँ पे उपचार जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, डॉक्टर्स की कमी होना, और जो डॉक्टर्स है उन पे इतना ओवरलोड है कि वो आखिर मानव है, उनकी भी एक सीमाएं होती है, वो उतना पेशेंट्स आना और डॉक्टर्स का एब्सेंस रहना, वैकेंसी खाली 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 खाली, कई दिनों से खाली, कई कई फिजिशियंस चाहिए, नहीं है, ऑर्थोपेडिशियन नहीं है, एनेस्थेसिया के लिए नहीं है। 11th आवर के अंदर क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके उपचार से दांडेली के निवासी वंचित है। वजह है इस दवाखाने पर हमारे बड़े अधिकारियों की नजर नहीं होना। आज हमारे साथ है डॉक्टर अनिल जी नाइक। सर जी नमस्ते। आपने बहुत अच्छा मेंटेन किया, इसके अंदर कोई दो राय नहीं, लेकिन जो उपचार, जो पेशेंट्स, जो तुम्हारे डॉक्टर्स यहाँ पर है, उनके ऊपर पड़ रहा ओवरलोड की वजह से दांडेली निवासी जो भुगत रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्या फिजिशियंस, ऑर्थोपेडिशियन आएंगे या क्या करेंगे सर? वही मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या है, हमारे में अभी जो है हमारा ये 50 बेडेड हॉस्पिटल का स्ट्रेंथ जो चल रहा है अभी, हाँ। 50 बेडेड, ये हाँ। तालुका हॉस्पिटल का स्ट्रेंथ नहीं है, 50 बेडेड का है। अच्छा। 50 बेडेड में भी हमको दो मेन एनेस्थीसिया वालों का कमी है और फिजिशियन का कमी है, हमें नहीं है। अगर एक बार बीच में अभी जोइडा से फिजिशियन को डेप्यूट किए थे हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन, लेकिन उनको वहां पे वर्कलोड ज्यादा होने वो लोग नहीं छोड़ रहे। अच्छा अच्छा। उनको भी वहाँ पेशेंट्स के लिए वहाँ पे एक दिन रहते हैं, एक दिन नहीं रहते, एक दिन उनको भी वहाँ पे तकलीफ हो रही है, तो उनको नहीं छोड़ रहे। एनेस्थीसिया वालों का हमारे पास नहीं था, लेकिन एमसीएच हॉस्पिटल में तो एनेस्थीसिया चाहिए, उनको भी 2 दिन का रेपुटेशन अभी फिलहाल चल रहा है, वो भी एमसीएच, मदर एंड चाइल्ड, जो बगल में जोइडा में डॉक्टर्स पूरा है, हमारे में नहीं है। यह बड़ी हंसी की बात है दार्जिलिंग निवासियों के लिए, यह पता नहीं, जबकि हमारे माननीय विधायक श्री आरवी देशपांडे जी नहीं। चाहे तो हो सकता है। हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं सर जी, प्लीज बोलिए सर। यहाँ पे क्या हुआ है, अभी दो मेन एनेस्थेसिया और फिजिशियन हमारे पास पोस्ट नहीं है। हमारे पास अभी तालुक हॉस्पिटल होना था, उसका अभी ऑलमोस्ट प्लानिंग हो चुका है, कंस्ट्रक्शन अभी ताल्लुक होने के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए अमाउंट, ये कंस्ट्रक्शन के बातें चल रही हैं, वो टेंडर वगैरह नहीं बुलाए उधर, उनका वो आई मीन जो वो सिविल उनका है काम। अच्छा, अगर अंडर प्रोसेस है। अभी तालुक हॉस्पिटल के जो स्टाफ चाहिए, वो स्टाफ एकोमोडेट करने हमको जगह भी चाहिए ना, 100 बेड दिखाना चाहिए ना। अभी 100 बेड हमारे पास कैपेसिटी है, तभी हमको तालुक का ये मिल जाएगा, मिलेगा। हाँ जी। लेकिन ऐसा भी प्लान किए थे कि सामने का 60 बेड और ये हमारा 100 बेड हो जाता है, उसके हिसाब से तालुक का स्टेटस मिल जाएगा। वैसा भी उसका प्रपोजल गया है, लिख के हमारे एमएलए सर भी बोल के वैसा प्रपोजल गया है, उसका अब तक हमको ये नहीं आया रिजल्ट। अभी उसका क्या हो रहा है आपको पता नहीं है, जानकारी नहीं है हमारा, तो वो भी सेपरेट एंटर, ये भी सेपरेट बोल के वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में चल रहा है। हाँ। अभी फिलहाल क्या हो रहा है, हमारे में 600-700 पेशेंट्स होते हैं, अभी है 3 या 4, अभी एक दिन ऑफ रहता है, एक दिन नाइट ड्यूटी करते हैं। तो किसी कारणवश नहीं आ सकते, तो वो टाइम के लिए एक डॉक्टर को 210 पेशेंट, 220 पेशेंट के ऊपर हो जाते हैं। एक आदमी का अभी टाइम लिमिट रहता है। क्या होता है, कुछ बंदे बोलते हैं, लेकिन किसी पेशेंट को छोड़ के नहीं जाते। अगर आगे 1 बजे हमारा टाइमिंग एंड रहता है, तो 1-1:30 बजे बच जाता है, जितना पेशेंट टाइम होता है खत्म करके ही जाते हैं। तो आने में थोड़ा ये होता है, फिर भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, लेकिन क्या है, काम चल रहा है स्मूथली। और 1-2 डॉक्टर हमको आगे ना, तो इधर का हम लोग को जो सर्विस देने का जो है, और ये मेजर जो किसी से हार्ट का प्रॉब्लम आ गया या कार्डियक का, ये नॉर्मल हम एक बार मिस कर जाते हैं, पता ही नहीं लगता। अभी परसों एक ऐसा ही हुआ, शी इज फाइन, टॉकिंग वेल, कुछ भी नहीं, कुछ तकलीफ, पाँव में दर्द, इतना ही सब ये बोल रही है, लेकिन मैसिव अटैक था। ओहो, शी लॉस्ट द लाइफ। हम लोग ईसीजी करने तक एकदम कोलैप्स हुई, ईसीजी के लिए इधर लेके आने के लिए हमको ईसीजी भी नहीं कर पाए, आके उसको ऊपर चढ़ने जिसमें आई थी, चलने नहीं वाला, उतना ही बैठी, एकदम बात अच्छी, छाती दर्द नहीं, कुछ नहीं। ऐसे अनोखी तरह से अभी टाइफाइड भी केसेस बहुत आ रहे हैं, एक बार आते हैं ना, लेकिन टाइफाइड में हमको बोलते हैं कि इतना ज्यादा फीवर, बुखार रहना चाहिए, 100 डिग्री के ऊपर फीवर रहना चाहिए, लेकिन आजकल जो प्रेजेंटेशन है
ज्यादा बुखार नहीं रहता, उनको सुस्त रहता है, खांसी रहता है, बहुत दिन से बीमारी या सुस्तपन नहीं जाता है। जब हम लोग टेस्ट करते तब दिखता है टाइफाइड है। तो ये जो क्लासिक प्रेजेंटेशन जो बोलते हैं अभी कौन सा भी बीमारी का ऐसा ही रहना चाहिए, तो ऐसा नहीं आ रहा है आजकल। तो वो सिम्टम्स ये थोड़ा अल्टरनेटिव डिफरेंट वे, थोड़ा बहुत तो रहता है, आधा मदा बुखार रहेगा ऐसा समझ लेंगे, सुस्त रहेगा एज रिलेटेड समझ लेंगे, लेकिन देखो कार्डियक था एक पेशेंट का, तो ऐसा हो जाता है, तो ऐसा मिस डायग्नोसिस भी हो जाता है। तो हमको ना ये मेन जो है ना, ये एनेस्थेसिया वाले, ये फिजिशियन वाले, ऐसा एक अच्छा सेटअप रहा ना तो अच्छा चलेगा हॉस्पिटल। और आई मीन चलने का हिसाब क्या है, चलने का मतलब सही लोगों को उपचार मिलेगा, तो वही है इसका। और नहीं देखिए सरकार, मैं आपसे बस इतना निवेदन करता हूं कि हम भी, माननीय हमारे देशपांडे साहब बहुत अच्छे इंसान है और करते भी आए और कर रहे हैं, और मेरे को जहां तक अंदाजा है डायलिसिस वगैरह यानी काफी यंत्र हमारे में हाईएस्ट कर रहे हैं डायलिसिस। देखो हमारे में बहुत ज्यादा, अभी 24-25 केसेस है हमारे पास डायलिसिस, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है डायलिसिस में। इवन कुछ भी अगर उनका जो उसका ये मटेरियल जो चाहिए, वो हेपारिन वगैरह, इंजेक्शन वगैरह, वो सप्लाई भी बराबर दे रहे, क्योंकि अभी उन लोगों ने ये दे दिया उसको, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट वाले वो चला रहे हैं, चलेगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं चल रहा था तो मैं उसको अवेलेबिलिटी करके दे रहा था, क्योंकि इधर लोगों को दिक्कत ना हो ना। लेकिन पेशेंस रखना चाहिए, लोग भी आ जाए तो एक दिन स्टाफ छुट्टी करते हैं, है भी वहां पे भी स्टाफ कम, एक दिन नहीं था, उन लोग डेट वो दिन नहीं रहता है, इन लोग इमरजेंसी वो दिन पता रहता है, फिर भी आके गलाटे करते हैं। नहीं कुछ 19-20 होता है और पेशेंट्स क्या होता है, थोड़ा एडजस्ट करके साथ में ये करके, लेकिन पेशेंट्स विचलित रहता है पेशेंट। तो विशेष तौर पर मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि जो कमियां है, जो डॉक्टर्स यहाँ पर होना चाहिए, ताकि हमको लोगों को उपचार सही मिले, इसके लिए मैं आपसे भी निवेदन करता हूं। और हाँ, एक बात बोलता हूँ, बोलिए प्लीज। ये क्या है, अभी एक एनेस्थेसिया के लिए मेरा फ्रेंड इधर ही तालुक ऑफिसर थे, वो एनेस्थेसिया हो गया उनका। उनको हम लोगों ने कितनी बार, पता है आपको, बहुत दिन से ट्राई किया, उनको कांटेक्ट किया, मेरा फ्रेंड था। अच्छा। बोला इधर ले दो, इधर बहुत अच्छा है, क्या चाहिए हम लोग इधर आपको ये कर देंगे। ही वाज विलिंग, इधर नहीं तो एमसीएच कहीं पे भी ले लो। एनेस्थेसिया वाला हमारे साथ ही किया था, इसमें मुरुकवाड़ में मेडिकल ऑफिसर था। अच्छा। वो बंदे को इतना मनाया, परसों फोन किया उसको, वो कुंदगोल ले लिया। अरे मैं पूछा यार कुंदगोल क्यों दिया, हुबली के नजदीक होता है। ये लोग क्या हो रहा है, ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर्स के जो है ना, अभी फिजिशियन रहना, इनका डिमांड और अर्निंग बहुत अच्छा सिटीज में है। अच्छा। उनका वहां पे क्या रहता है, उनका ये अच्छा एक्सपोजर अच्छा रहता है। बड़ी बड़ी केसेस ऐसे एक्सपोजर अच्छा रहता है, तो ये लोग ना ज्यादा से ज्यादा उधर ही वहां पे उनका लेने के लिए कोशिश करते हैं, तो एक्सपोजर अच्छा रहता है उनका, ईयरली तो बहुत अच्छा ये रहता है बोल के। यहाँ पे क्या हो जाता है, एक ही एनेस्थेसिया दे, इसलिए यहाँ पे प्रिफर नहीं करते हम लोग। इतना उसको बोल के कन्विंस करने में देख के भी हिट कर, ये तो कुंदगोल, ठीक है ना, तो ऐसा हो जाता है। उनका ऑप्शन रहता है, वो कहीं पे उनका मर्जी। लेकिन आप ऐसा रहे टाइम जब हमारा बंदा जो इधर करके पता है, इवन दैट पर्सन आफ्टर पीजी इज नॉट रेडी टू कम इन दांडेली और समवेयर या नियर बाय दांडेली या हरियाणा समवेयर, तो ये क्या हो गया, थोड़ा दूर, रिमोट है ना, इसके लिए कोई आने के लिए ये नहीं करते। अभी सर हमारे मुल्ले सर, ये लोग ट्राई नहीं करते, बुलाते नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं आते इस तरफ। ये बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी इस क्षेत्र के महारथी है, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप डॉक्टर है, भगवान समान है धरती पर, आप इस क्षेत्र के लोगों के लिए भी आप गौर कीजिए। और माननीय हमारे विधायक साहब, निवेदन करता हूं सर जी, काफी पोस्ट खाली है, आप कोशिश कर रहे हैं और सब जानते हैं कि आप अच्छा कार्य करते हैं और सभी सुविधा युक्त है यहाँ पर। अगर सही उस यंत्रों को चलाने वाले फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया देने वाले अगर मिल जाए तो बहुत बहुत ही आराम हो जाएगा। बाकी अगर इस दवाखाने के बारे में, इस सरकारी अस्पताल के बारे में को, तो स्वच्छता और व्यवहार में बहुत अच्छा है। बस आपसे निवेदन करता हूँ, आप भी थोड़ा एक बार हो सके तो ये कीजिए, यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार संबंधित अधिकारियों से, आपके उच्च अधिकारियों से और करस्पॉन्डेंट कर थोड़ा भर्ती करिएगा प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।